इस मामले में जल्द अदालती फैसले की गुहार कर रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ये मामला 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कृपया इसका जल्द से जल्द निपटारा करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर ने यह कहा है कि एक संवेदनशील मामला है। उन्होंने स्वामी को सुझाव दिया कि अन्य पक्षकारों के साथ बैठकर इस विवाद का निपटारा कर लें। हम तो शुरू से तैयार हैं कि मस्जिद भी बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, परंतु मस्जिद को सरयू नदी की उस पार बननी चाहिए। और ये जो ज़मीन है राम जन्मभूमि, वो संपूर्ण रूप से राम मंदिर का होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 साल की पूरी आधुनिक जांच के बाद ये कहा कि वो एक विशाल मंदिर मस्जिद के नीचे है और इसीलिए एक मंदिर पहले था, ये बात सिद्ध हो गई। तो ये सारी चीज़ों को ले करके, और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में, मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज़ पढ़ने की जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी की उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। बातचीत होगी तो देश की हर समस्या का हल है और सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद उसका हल भी अच्छे तरीके से निकले। ये किसी की जीत और हार के तौर पर नहीं लेना चाहिए और इसको जश्न के रूप में न मनाएं, क्योंकि इसमें बातचीत का ही एक रास्ता है और हम ये मानते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। टेबल पर बैठकर दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याएं हल हुई हैं, इसको भी बातचीत से इसका हल निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी कोई वादी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार है और कोई हल निकलेगा तो सरकार जो भी सहयोग कर सकती है ज़रूर करेगी। हम सब इसका स्वागत करते हैं और मैं तो कहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही इसमें कोई निर्णय दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राम मंदिर अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है, कोई धर्म का मुद्दा अब नहीं रह गया है। तो जब मुद्दा राजनीतिक हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि दोनों पक्ष के माध्यम से कोई रास्ता निकलेगा। अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही कोई जजमेंट दे दे, क्योंकि राज्य सरकार भी अक्सर कहती रही कि जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा हम उसे स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो सुझाव दिया है, वो रचनात्मक सुझाव है, उनका हम इसका स्वागत करते हैं और उससे ये भी बात साफ हो जाएगी कि कौन बातचीत के पक्ष में है, कौन बातचीत के पक्ष में नहीं, किसका अड़ियल स्वभाव है, साक्ष्य किसके पास हैं, और साक्ष्य होने के बावजूद भी अगर कोई दूसरा पक्ष नहीं मान रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उससे इंटरवीन करेगा, हस्तक्षेप करेगा। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपस में समझौता करो, एक सेटलमेंट हो, और अगर जरूर चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी किसी जज को अपॉइंट कर सकती है चीफ नेगोशिएटर की तरीके से। उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर समस्या का निदान होना है तो आपसी सहमति के साथ में होना चाहिए और या फिर न्यायालय का जो निर्णय हो, अंतिम निर्णय हो। मैं सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या का समर्थन करता हूं। जो लोग रोज बयान दे करके मामले को गर्म करने का प्रयास करते हैं, ये उनके लिए चुनौती भरा व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट की। अदालत तय करे, मिलजुल करके तय करें। इस समस्या का एकमात्र निदान यही है और उत्तर प्रदेश की नई सरकार के लिए भी चुनौती भरा बयान है। कोर्ट जो करेगा सो करेगा। आप लोग सब बैठकर आपस में चर्चा करके और कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते हैं? और अगर आपको मध्यस्थता की आवश्यकता हो, किसी के सहयोग की आवश्यकता हो, तो हम एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को भी दे सकते हैं, लेकिन फिर वो केस को नहीं सुनेगा। तो ऐसी बात एक सकारात्मक मैं समझता हूँ दिशा में लोगों को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए
कोर्ट ने ये प्रयास किया है और ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का ये एक अच्छा सुझाव है और आपसी बातचीत के ज़रिए से ही किसी समाधान का हल होना एक अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्र हित में होगा कि आपसी बातचीत के ज़रिए से इसका समाधान। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी और तमाम जो पक्ष हैं उनको भी, जिन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया है बातचीत के ज़रिए, मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता करने की बात कही है और एक बार फिर प्रयास किया जाए कहा है। अच्छी बात है, लोग प्रयास करें, लेकिन अगर ये मामला विवाद नहीं खत्म होता है तो सुप्रीम कोर्ट को अंतिम फैसला करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट पंचायत कराकर अगर मामला हल कर लेता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, नहीं तो कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। राम मंदिर एक राष्ट्रीय मुद्दा है और देश की जनता के, करोड़ों जनता के श्रद्धा के बिंदु है। उसको वैसे ही देखना चाहिए और ऐसे एक श्रद्धा केंद्र के बारे में राजनीतिक बात करना ये विपक्ष को उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो अयोध्या के सिलसिले में उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपना दिया है, जो राय दी है, उसका हम सब ने इस्तकबाल किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने वेलकम किया है और पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये भी कहा है कि बात करने के लिए तैयार हैं, बात करने में कोई हर्ज नहीं है और कोई भी सल्यूशन जो कोई दोनों के लिए काबिल कबूल हो उसको माना जा सकता है और इसमें किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती या हटदर्मी ज़ाहिर सी बातें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से बोर्ड पहले से कहता आया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो हम मानेंगे और जो कि सुप्रीम ही कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये राय दी है तो हम ये समझते हैं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि राम मंदिर या बाबरी विवाद का दो ही रास्ता है, या तो जो न्यायालय का फैसला आ जाए उसे सारे पक्ष मान लें और या तो फिर आउटसाइड कोर्ट लोग बातचीत के जरिए किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। तो आज कोर्ट ने भी तो यही कहा है कि आप लोग पहले तय कर लीजिए, अगर बातचीत से रास्ता निकलता है मदद करने को तैयार है, पर अगर नहीं निकलता तो कोर्ट फैसला करेगी। तो एक तरह से देखें जो हम कह रहे थे वही तो आज सुप्रीम कोर्ट का कहना है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन जब तक दोनों समुदाय आपस में तय नहीं कर लेते हैं और जहां सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत हो वहां सरकार हस्तक्षेप करे, लेकिन पहले दोनों समुदाय को किसी न किसी निष्कर्ष पर पहले पहुंचना होगा।